वेलकम टू माय क्लास। अब तक हमने नर्वस सिस्टम में ब्रेन, उसके सारे पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, ऑल टाइप ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर इसमें कुछ भी और आपको एडिट चाहिए, कुछ नया चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन होगा। मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया आपके हेल्प के लिए, ताकि जो बच्चे इस पैंडेमिक में ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, वो इसके थ्रू अपना कोर्स कंप्लीट कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। ओके, चलो। तो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। आई, ठीक है। आइज़ आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ईच आई बॉल जो होता है वो सेट होता है इन अ डीप बोनी सॉकेट एंड फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आई लीड्स एंड आई लैशेस। देखो यहाँ पर जो ये बोनी सॉकेट किसको बोला जा रहा है, ये जो होता है बोनी सॉकेट, यानी आप जब स्केलेटल सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसमें आपने देखा था ऐसा एक जो स्कल बोन के अंदर इस तरह का गड्ढा टाइप का रहता है, उसके अंदर ये आई प्रोटेक्ट रहता है, और ये आई लैशेस और आई लीड्स के द्वारा ये प्रोटेक्ट रहता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल घुसने लगता है आँख के अंदर तो ये आई लीड्स जो है ये बंद हो जाती है, आई लैशेस जो है उसको रोक लेती है। ठीक है, जो हमारे आइज़ को डस्ट और डर्ट से भी बचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का जो स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या रहता है। आई के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आई बॉल के फ्रंट पोर्शन में एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट भाग होता है। ठीक है, ये आई बॉल है हमारा, इसके ऐसे सामने में एकदम फ्रंट पार्ट में ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसके ये एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। देखो आप, वाइट कलर का जो आपका मतलब दिखाई नहीं देता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाइट, ये दिस इज, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक कलर्ड सर्कल। आप अपने आइज़ को देखो, ये ब्लैक होता है, 2 ब्लैक सर्कल रहता है, एक बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक। ये जो बड़ा वाला जो ब्लैक है इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये जो है किसी में ब्लैक कलर का होता है, किसी इंसान का ये ब्लू भी होता है, किसी में ये ब्राउन भी होता है ना। फॉरेन कंट्री के लोगों का जो है ज़्यादातर ब्लू या ब्राउन कलर का होता है, हमारे इंडियंस का मैक्सिमम ये ब्लैक होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, और फिर इस बड़े से ब्लैक सर्कल के अंदर एक छोटा सा ब्लैक सर्कल, देखो ये वाला है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिल। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। ये एक तरह का ओपनिंग है, ये एक तरह का छेद है, ओपनिंग है, जिससे लाइट अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो, इस पिक्चर में आप देख पाओगे कि यहाँ से जो है प्यूपिल, ये वाला छोटा सा छेद जो है इसको बोलते हैं प्यूपिल, इससे होकर ये लाइट अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, जब ये अंदर जाता है तो इसके ठीक पीछे रहता है, प्यूपिल के ठीक पीछे रहता है लेंस, जो एक दोनों तरफ से सिलियरी मसल्स से जुड़ा होता है। लेंस जो है ये है लेंस, ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना ये, और ये होता है सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स। ये जो मसल्स है ना, ये लेंस को खींच के रखता है, कभी ये लेंस छोटा बड़ा करने का काम यही मसल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या? आइरिस, प्यूपिल और ये लेंस। ठीक है, आई के अंदर आपके क्लास में, मतलब क्लास 5 में आइज़ को उतना डिटेल्स में नहीं, जितना मुझे बताना मैं उतना ही बताऊंगी इसमें। ठीक है, तो आई के अंदर की तरफ यहाँ होता है एक रेटिना। देखो आप, यहाँ पर होता है रेटिना, यहीं पर पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी हम देखते हैं ना लाइट आने के बाद, यहाँ होता है रेटिना, और ये रेटिना अंदर की तरफ जाते हुए ये चला जाता है कहाँ पर, ये यहाँ से देखो ऑप्टिक नर्व से ये जो है उसको लेके जाते हैं। ऑप्टिक नर्व समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ऑप्टिक नर्व देखो आप, दिखाई दे रहा है, ये ऑप्टिक नर्व नीचे की तरफ, ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक इस इमेज को ले जाता है। तो ये हो गया आई का स्ट्रक्चर। तो आई के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एकदम ऊपर ट्रांसपेरेंट जो भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया,
फिर अंदर में रहता है आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर लेंस और लास्ट में रहता है रेटिना जहाँ पर पिक्चर बनता है। और रेटिना से जुड़ा रहता है ऑप्टिक नर्व्स। ये सेंसरी नर्व्स के बारे में मैंने बताया था ना, ये एक तरह का सेंसरी नर्व है जो ब्रेन तक मैसेज को ले जाता है। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? किसी भी पार्ट से यानी सेंस ऑर्गन से मैसेज कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है, तो आई से जो भी मैसेज आया यानी जो भी पिक्चर बना उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ये सेंसरी नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ आई। आई के केयर के बारे में। आई जो है बहुत ज़्यादा हमारा डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसका केयर करना होगा। फर्स्ट, वॉश योर आई रेगुलरली विथ क्लीन वाटर। हम लोग को ये सबको पता है कि क्लीन वाटर से रेगुलरली वो आई को वॉश करना चाहिए। डू नॉट वर्क इन डिम लाइट और अ वेरी ब्राइट लाइट। बहुत ज़्यादा डिम, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आइज़ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, लेट द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रीडिंग मटेरियल। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके पीछे से लाइट आनी चाहिए और आपके लेफ़्ट साइड से आपके जो कॉपी या बुक जो सामने में है उस पर लाइट पड़ना चाहिए। डोंट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। किसी भी जब चलते चलते गाड़ी में लोग पढ़ते हैं, ये आइज़ के लिए स्ट्रेन होता है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, मूविंग व्हीकल में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज सिट इन एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टीवी। टीवी से 6 फीट दूरी पर बैठ के टीवी देखना चाहिए। अगर आप घर में सोफ़ा पे बैठ के एकदम सामने से टीवी देखते हो, दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर आइज़। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन। सो के पढ़ना तो बहुत ख़राब होता है। नेवर रब योर आइज़ विथ अ डर्टी टॉवल और डर्टी हैंड। गंदे हाथ से कभी भी जब भी आइज़ में हाथ डालो तो पहले वॉश योर हैंड और कीप वन टॉवल और वन हैंडकरचीफ ऑलवेज विथ यू टू रब योर आइज़। ओके, नेक्स्ट इज़ नोज़। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ नोज़ के बारे में। नोज़ जो होता है ये, इसके बारे में हम लोग बहुत कम इसमें आपके क्लास में है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वी ब्रीथ एंड स्मेल विथ आवर नोज़। ये भी हमारा सेंस और टेस्ट दोनों के लिए ये सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल दोनों लिंक्ड होता है। आप जानना कि अगर आपका नाक में किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाए यानी सर्दी हो जाती है तो नाक बंद हो जाती है ना, तो आप देखोगे कि आपको टेस्ट भी नहीं आता। दैट मीन्स द सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल इज़ इंटरलिंक्ड। ठीक है, चलो, नोज़ में भी कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं जो जुड़ा हुआ होता है ब्रेन से। इस नर्व्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, नोज़ में जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स का तो काम ही होता है आउटर वर्ल्ड से या फिर सेंस ऑर्गन से सारा इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को देने का। तो नोज़ जो भी स्मेल करता है वो चीज़ ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केयर ऑफ नोज़। नोज़ का केयर कैसे करते हैं? केयर ऑफ नोज़। कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज़ जेंटली। हमेशा नोज़ को ब्लो करके अपने नॉस्ट्रिल को क्लियर रखना चाहिए। नॉस्ट्रिल जाम नहीं होना चाहिए, उसमें अगर जाम हो गया, वो भर गया आपका, तो आप जो है स्मेल नहीं कर पाओगे, आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाओगे। ठीक है, ब्रीथ थ्रू योर नोज़। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपके जो नॉस्ट्रिल होते हैं ना उसमें छोटे 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 हेयर्स होते हैं। ये हेयर का काम क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो तो एयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल है उसको वहीं रोक लेता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बस कभी भी नाक में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मुँह से सांस लेते हैं, मुँह खोल के सांस लेने लगते हैं, तो मुँह के अंदर तो कोई हेयर नहीं होता है। तो जो एयर हम लोग उस मुंह के अंदर से जाएगा उसमें क्या होगा कि सारे डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ ही अंदर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। ओके, इनहेल स्टीम टू क्लीन अ ब्लॉक्ड नोज़। जब भी नोज़ ब्लॉक हो जाए तो आपको इनहेल करना चाहिए स्टीम। एक गर्म पानी वो ले, उसमें से जब स्टीम निकलता है उसको आप नाक से खींचो, हाँ, तो वो नाक के लिए बहुत अच्छा होता है। केयर ऑफ नोज़ कंप्लीट। नेक्स्ट, ईयर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में। ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड एंड एनेबल अस टू कीप बैलेंस। ईयर का काम जो है वो हमारा साउंड को सुनना और बैलेंस बनाना। ये बैलेंस बनाने वाला काम ज़्यादातर जो है एनिमल्स में देखा जाता है। जब एनिमल्स देखोगे कभी ध्यान से कहीं पर चलेगा ना तो दोनों कान उसके खड़े हो जाते हैं ऐसे सीधे, तो ये ना बहुत ज़्यादा उसका कान जो है हिलता रहता है, वो बैलेंस बनाता है बॉडी के। ठीक है,
तो ये दोनों काम इनका होता है ईयर का। आउटर ईयर को पिन्ना कहते हैं, जो आउटर ईयर होता है उसको पिन्ना कहते हैं। इसमें देखो ऊपर में जो बना हुआ है आउटर ईयर, उसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना। एक सेकेंड, ये आउटर ईयर को ऊपर में जो है ऊपर वाला ये पार्ट, जो पार्ट हम लोग मम्मी मरोड़ती है उसी को बोलते पिन्ना, मैंने बताया था ना। चलो, पिन्ना कहते हैं जो कि कार्टिलेज का बना होता है। मैंने बोन वाले चैप्टर में बताया था कि कार्टिलेज भी एक तरह का बोन ही होता है जो सॉफ्ट होता है थोड़ा और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो कार्टिलेज का बना होता है, ये कान का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। ये बॉडी को बैलेंस बनाने में ही कान का हिस्सा काम आता है। एनिमल में ये बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। ईयर के इनर पार्ट में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं स्टीरअप। ये शरीर का सबसे छोटा बोन है। हम लोग बस इतना ही याद रखेंगे ईयर में, और कुछ याद रखने वाली आपके क्लास में एटलीस्ट नहीं है। ईयर ड्रम ये सब बाद में हम बताएंगे, जब आप अगले क्लास के वीडियो देखोगे तब। तो स्टीरअप के बारे में मैंने इसलिए बताया फॉर योर जनरल नॉलेज कि स्टीरअप जो है एक बोन होता है जो इनर ईयर में होता है, मिडिल ईयर में। तो ये जो है जो हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। जैसे कि हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है फीमर, आपका थाई बोन, उसी तरह स्टीरअप होता है सबसे छोटा बोन। अब हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ द ईयर का जो है उसका केयर कैसे लेते हैं। नेवर क्लीन योर ईयर विथ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कोई सेफ्टी पिन वगैरह कांटी वगैरह से खोच के निकालता है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। खरोचना नहीं चाहिए कान को। यूज़ ए ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर। गो टू ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी ईयर एक। अगर कान में थोड़ा सा भी दर्द है तो आप जल्दी से जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग, ये देखो हमारा टंग जो होता है उसमें जो टेस्ट का हम लोग टंग में टंग की वजह से हम लोग को टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। सरफेस ऑफ द टंग इज़ कवर्ड विथ टाइनी बम्प्स। आप अपनी जीभ निकाल के मिरर के सामने देखो, उसमें छोटे छोटे बम्प्स होते हैं। इनसाइड दिस बम्प्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड। इसी बम्प्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है। द नर्व एंडिंग्स इन दिस टेस्ट बर्ड डिटेक्ट द 4 मेजर टेस्ट। इसी का जो ये टेस्ट बर्ड का जो नर्व एंडिंग है, लास्ट वाला एंड है, ये हम लोग को 4 टेस्ट के बारे में बताता है, स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बीटर, ठीक है। ये 4 टेस्ट आप अब अच्छे से देख सकते हो। बीटर टेस्ट जो होता है वो लास्ट एंड में होता है। जब आप कुछ भी बीटर टेस्ट का खाओगे यहाँ तक आएगा तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ आएगा तभी वो बीटर लगेगा। इस साइड में आपका रहेगा सार, खट्टा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्टी, और एकदम टिप ऑफ द जो है वहाँ पर टंग में ये स्वीट टेस्ट आता है। टंग का जो ये बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर कोई टेस्ट वर्ड्स नहीं होते, यहाँ पर कोई भी चीज़ का टेस्ट नहीं लगता। जब दवाई लेते हैं ना लोग, यहाँ पर टैबलेट्स रखते हैं, फिर वाटर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट नहीं आता है ना। मज़ेदार बात। चलो, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्किन के बारे में। स्किन फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये स्किन के बारे में, केयर ऑफ स्किन। अब हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ स्किन। स्किन का कैसे केयर किया जाता है। ये स्किन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जैसे कि लार्जेस्ट अगर ग्लैंड पूछेंगे दैट इज़ लीवर, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन। यूज़ सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट। जब भी नहाने जाओ सोप और वाटर से डर्ट को और स्वेट को आप धो के साफ कर लो। ड्राई योर सेल्फ थॉरोली आफ्टर बेदिंग। बेदिंग के बाद, नहाने के बाद अपने आप को अच्छे से ड्राई कर लो, भींगा हुआ बॉडी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। क्लीन और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए। यूज़ एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यू टू एनी कट और स्क्रैच ऑन स्किन। स्किन में अगर कहीं पर भी कट हो गया है, स्क्रैच हो गया है, तो तुरंत वहाँ पर एक एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया करो। डिटॉल वगैरह होता है ना, वो एंटीसेप्टिक होता है। बोरोलिन भी बहुत अच्छा होता है। तो जो भी हो ये आप लगा दिया करो। तो ये आपका स्किन का केयर हो गया। चलो, आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताया। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना है, ठीक है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट। ओके, टिल देन, बाय एवरीवन।